आज हम मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 33, 34 और 35 का अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद को एक शक्ति प्रदान की गई है कि वह कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजन की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत यानी कि वंचित करने वाली विधि बना सकती है। यानी कि संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि भारत के कुछ विशिष्ट वर्गों के मूल अधिकारों में कटौती किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जा सकती है। तो वो विशिष्ट वर्ग, तो वैसे विशिष्ट वर्ग हम देखेंगे कौन कौन हैं। सशस्त्र बलों के सदस्य, इसके अलावा राज्य पुलिस, सूचना ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूरसंचार में नियोजित व्यक्ति, इनके अधिकारों में यानी मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है, लेकिन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही कटौती की जाएगी। और ये कटौती जो है यानी कि मूल अधिकारों से वंचित करने की जो शक्ति है संसद को प्राप्त है, और ये अनुच्छेद 33 के अंतर्गत दिया गया है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 34। इसमें कहा गया है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू किया गया हो, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो, तो उस क्षेत्र में सभी प्रकार के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे। यानी अगर देश में किसी राज्य में या राज्य के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो यानी सैनिक शासन लागू हो, सैनिक कानून लागू हो, तो ऐसे और सैनिक कानून किसके लिए लागू हो? कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यानी कि शांति बनाए रखने के लिए लागू हो। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सभी प्रकार के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे। यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र में सभी प्रकार के मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाएगा, स्थगित किया जाएगा, न कि समाप्त किया जाएगा। यानी कुछ दिनों के लिए उन्हें मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा या किसी मूल अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, यानी स्थगित किया जाएगा, समाप्त नहीं किया जाएगा। फिर अगला देखेंगे अनुच्छेद 35। इसके अंतर्गत कहा गया है कि मौलिक अधिकार में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ संसद को प्राप्त है, सिर्फ संसद को प्राप्त है, न किसी विधानमंडल को। यानी कि राज्य सरकार को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति या उसे परिवर्तित करने की शक्ति अगर प्राप्त है तो केवल संसद को प्राप्त है। अगला हम देखेंगे अनुच्छेद 35A। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, और इसमें देखेंगे वह व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी नहीं है, जम्मू कश्मीर में संपत्ति नहीं खरीद सकता। अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी नहीं है तो वह जम्मू कश्मीर में संपत्ति यानी ज़मीन वगैरह, मकान वगैरह नहीं खरीद सकता है। फिर देखेंगे यहाँ तक कि जो व्यक्ति अन्य राज्य का निवासी है, अन्य राज्य का निवासी है, ऐसे में वह जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर का निवासी, अगर कोई व्यक्ति बिहार का, उत्तर प्रदेश का निवासी हो तो जम्मू कश्मीर का निवासी नहीं हो सकता है, और वह जम्मू कश्मीर में ज़मीन, भूमि, मकान, दुकान आदि नहीं खरीद सकता है। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 35A इसको संविधान में 1954 में शामिल किया गया था, 1954 में शामिल किया गया था, और ये अध्यादेश के माध्यम से शामिल किया गया था। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करके 1954 में अनुच्छेद 35A संविधान में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, और ये अध्यादेश राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जारी किया था। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद जी ने जारी किया था। तो हम देखेंगे अनुच्छेद 35A जो अध्यादेश से हमारे संविधान में लाया गया था, संविधान में स्थापित किया गया था, इसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को 35A और अनुच्छेद 370 धारा 370 और 35A दोनों को समाप्त कर दिया गया है। थैंक यू साथियों।